परिचय करून द्या. परमसिद्ध संत साईनाथ महाराजांच्या दरबारात येऊन खूप शांती प्राप्त झाली, ऊर्जा प्राप्त झाली. सकल हिंदू समाजाला माझं सांगणं आहे की इथं येऊन जे लोक साधना करतील त्यांची आध्यात्मिक प्रगती निसंशय होईल, त्यांच्या हृदयात धर्मजागृती होईल, याच्यात काही संशय नाही. तीच अनुभूती आम्हालाही आलेली आहे आणि आम्ही धन्य झालेलो आहे शिर्डीत येऊन. त्यांचा म्हणण्याचा काय अर्थ होता हे तर मला माहीत नाही, परंतु साईबाबा निसंशय ब्रह्मसाक्षात्कारी महापुरुष आहेत आणि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती या शास्त्र सिद्धांतानुसार ज्यांना ब्रह्मसाक्षात्कार झालेला असतो ते स्वतःच परब्रह्मस्वरूप बनतात. म्हणून साईबाबांच्या जय जयकारात श्री सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय असं म्हणतात. सच्चिदानंद म्हणजे परमात्मा. ज्या व्यक्तीला, ज्या साधकाला, ज्या महापुरुषाला ईश्वराचा साक्षात्कार झाला तो ईश्वर स्वरूपच बनत असतो. म्हणून साईबाबा परमात्मा स्वरूपच आहेत, ईश्वर स्वरूपच आहेत. भक्तांसाठी धावून येतात. त्यांच्या चमत्काराचे करोडो अनुभव लोकांना आहेत. आणि हिंदूंचं महान श्रद्धास्थान साईबाबा आहेत. जसे 12 ज्योतिर्लिंग आहेत, जसे 51 शक्तिपीठं आहेत जगदंबेचे, तसेच साईबाबांचंही स्थान हिंदूंसाठी परमपवित्र आणि ऊर्जेचं क्षेत्र आहे. साईबाबांच्या विरोधात टीका जर केली तर सगळीकडे त्याची निगेटिव्ह प्रसिद्धी होते. आता प्रसिद्धीच असते, निगेटिव्ह असो की पॉझिटिव्ह असो. तर तेही एक षडयंत्र आहे की साईबाबांवर टीका करायची आणि स्वतःची प्रसिद्धी करून घ्यायची, असंही एक प्रकार आहे. असं करणाऱ्यांना काय सल्ला द्याल तुम्ही? सल्ला त्यांना देण्याची गरज नाही. प्रकृती त्यांना निसंशय दंड प्रदान करील. जे लोक खऱ्या संतांची टीका करतात, जे साईबाबांसारख्या महान सिद्ध पुरुषांची टीका करतात, निसंशय ते नरकाचे भागी आहेत. ह्या गोष्टी अजून वाढतील जर हिंदूंनी सडका जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोडून वोटर बँकेत स्वतःचं रूपांतर जर हिंदूंनी केलं नाही तर निसंशय ह्या गोष्टी अजून वाढतील आणि शासनाला भाग पाडण्यात येईल इस्लामिक राज्य बनविण्यासाठी. म्हणून सगळं हिंदूंचं कर्तव्य आहे की राजनीतीचं हिंदूकरण करावे आणि हिंदूंचं सैनिकीकरणपूर्वक वोटर बँक बनवावं सगळ्या हिंदूंना. घडी तुम्ही गांधी नेहरू काही चिवडत बसू नका. तुम्ही पुन्हा तेच चिवडत बसताय. मी तर व्हिडिओ बनवलेला आहे मी की ठाम आहे म्हणून, त्या गोष्टी सोडा. गांधी नेहरू चिवडत बसू नका. पुष्कळचे विषय आहेत ना धर्माच्या बाबतीत. ऊर्जा क्षेत्र है, हिंदीत बोलू का? प्रचंड ऊर्जा क्षेत्र है, हिंदुओं के लिए परम पवित्र स्थान है. आध्यात्मिक और भौतिक सुख समृद्धि पाने के लिए मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूँ कि शिवस्वरूप साईनाथ महाराज की आराधना करें और खुद के जीवन को धन्य बनाएं. उनका कहने का उद्देश्य क्या था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि साईं बाबा संत हैं, उन्होंने बोला ये. तो उनके बाकी के उद्देश्य क्या है बोलने का, इसका मुझे पता नहीं है. बहुत जिहाद नाम की एक वस्तु है जिसमें साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है. अगर साईं बाबा को मुसलमान घोषित कर दिया गया तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर चली जाएगी सारी साईं बाबा संस्थान की संपत्ति, और पूरी दुनिया में जितने भी साईं बाबा के मंदिर हैं वो सारे मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर चले जाएंगे. मुस्लिम वक्फ बोर्ड ऐसी एक संस्था बोल सकते हैं उसको कि उसके अंडर में भारत की लाखों एकड़ भूमि है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको जवाब नहीं पूछ सकता, ऐसा वो बोर्ड है. अगर उसने किसी जगह पर अपना दावा ठोक दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसको आवाहन नहीं दे सकते मुस्लिम वक्फ बोर्ड को. तो ये महामूर्खता कर रहे हैं कुछ लोग कि साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे हिंदुओं का ही नाश होगा, हिंदुओं का ही नुकसान होगा. अगर साईं बाबा मुसलमान घोषित हो जाते हैं, मेरे पास में प्रमाण हैं, साईं बाबा जन्म से और कर्म से हिंदू ही थे. इसके लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल कालीपुत्र कालीचरण ओम काली नाम से जो चैनल है उस पर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है. मेरे पास में प्रमाण है, साईं बाबा जन्म से और कर्म से हिंदू है. उन्होंने द्वारका माई नाम का उनका जो मठ है वो पुराना मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया हुआ था, तो उस मस्जिद का रूपांतरण उन्होंने फिर से मठ में कर दिया. ये कट्टर हिंदुत्व का कार्य. वहाँ पर रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शुरू किया, ये दूसरा कट्टर हिंदुत्व का कार्य. और साईं बाबा के मंदिरों में हिंदू पद्धति से पूजा अर्चा होती है, और जहाँ पर भी साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना होती है वहाँ पर नंदी भगवान की स्थापना होती है, क्योंकि सारे भक्त लोग साईनाथ महाराज को शिव भगवान का अवतार मानते हैं, दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं. और ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अगर साईं बाबा को मुसलमान घोषित करेंगे तो सारे के सारे साईं बाबा के कट्टर भक्त मुसलमान बन जाएंगे. ये बहुत बड़ा नुकसान हिंदुओं का होगा.
सारी की सारी संपत्तियां साईं बाबा के संस्थानों की और जगह जगह जो साईनाथ महाराज के मंदिर हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के अंडर में चले जाएंगे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर चले जाएंगे और वहाँ पे नमाज पढ़ना चालू करेंगे। मुसलमान लोग जो रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं वो साईं बाबा के मंदिरों का वापर करेंगे, साईं बाबा की सारी मूर्तियों को फोड़ देंगे। और ये भयानक नुकसान जो होगा ये हिंदुओं की मूर्खता के कारण होगा, उन हिंदुओं की मूर्खता के कारण जो अज्ञानतावश साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने पर तुले हुए हैं। बाबा की सारी साधना पद्धतियाँ वो अपने भक्तों को सप्तशृंग निवासिनी देवी के दर्शन को भेजते थे, वो रामनवमी मनाते थे, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे। ये सारे के सारे लक्षण क्या हैं? साईं बाबा के सारे भक्त साई राम साई श्याम बोलते हैं। ये सारे के सारे लक्षण क्या हैं? सनातन हिंदू धर्म के लक्षण हैं। साईं बाबा का अभिषेक पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है, यहाँ पे आरतियाँ होती है, सारे के सारे लक्षण हिंदुओं के हैं। यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। भक्तों का कहना है कि सनातनी लोग जो है बाबा को ट्रोल कर रहे हैं, सनातन हुए हैं, अज्ञानतावश ऐसा कार्य कर रहे हैं। साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने की षड्यंत्र रच रहे हैं, अज्ञानतावश है वो। जैसे ही ज्ञान होगा वो छोड़ देंगे। आज देश में आज का नाम लिया है हिंदू वोटर बैंक बनने को तैयार नहीं है, और जब तक कि हिंदू वोटर बैंक नहीं बनता है तब तक के राजा लोग मुसलमानों को ही झेलेंगे। झेलना समझ में आता है आपको? मुसलमानों के सामने ही पूँछ हिलाएंगे, जिसको मराठी में संस्कृत में लांगुल चालन बोलते हैं, माने पूँछ हिलाना कुत्ते के जैसा। मुसलमानों के सामने ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान वोटर बैंक है, हिंदू सड़े हुए जातिवाद में डिवाइड है। हिंदू जैसे ही वोटर बैंक बन जाएगा राजा लोग हिंदुओं की मांगें पूर्ण करेंगे। इसलिए हिंदुओं का आद्य कर्तव्य है कि जो हिंदू हित की बात करे, जो हिंदू हित का काम करे, उसी को हम मतदान करें। कि टिक्का टिप्पणी कहीं अपने खुद का नाम बढ़ाने के लिए तो नहीं है, तो ऐसा भी है खुद की प्रसिद्धि करने के लिए भी। जैसे ही किसी पहलवान के मुंह पे कोई पंच मारता है लुक्खा सा व्यक्ति, तो वो भी पहलवान के नाम के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से साईं बाबा पर कोई टीका करता है तो उसको भी लगता है कि अपन साईं बाबा के जितने प्रसिद्ध हो गए। साधना वादना कुछ है नहीं इन लोगों की, और वो चाहते हैं कि अपन टीका टिप्पणी करके खुद को बड़ा संत साबित करें। इसलिए इन लोगों की तरफ कट्टर हिंदुओं ने बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और साईं बाबा की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। हिंदू तो हिंदू, अभी जैन मुनि भी पीछे पड़े हुए हैं। कुछ हैं, सबके सब नहीं। कुछ लोगों के कारण आप सभी संतों को बदनाम मत करिए। कुछ लोगों के कारण सभी संत बदनाम हो रहे हैं। कुछ बुरे पुलिस वालों के कारण सारे पुलिस वाले बदनाम हैं। कुछ बुरे डॉक्टरों के कारण सारे डॉक्टर बदनाम हैं। कुछ बुरे संत, जिसको संत बोल ही नहीं सकते, कुछ बुरे पाखंडियों के कारण सारे संत बदनाम हैं। हर क्षेत्र में ऐसा है। इसका मतलब सबके सब बुरे नहीं हैं, सबके सब साईं बाबा के विरोधी नहीं हैं। बदनामी जिहाद हो जिसका साईं बाबा पर षड्यंत्र रचा जाता है, बदनामी जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गोवंश हत्या, लोक संख्या नियंत्रण बिल, कानून, CAA, NRC, जितने 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए हैं, उनकी वापसी चाहिए हिंदुओं को। ये सारी की सारी चीज़ों की एकमात्र समाधान, इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान राजनीति का हिंदूकरण करना है। बाहर से ये समस्याएँ सुलझाई नहीं जा सकती। राम मंदिर हमारे हाथ में राजा ने दिया हुआ है, 370 राजा ने हटाया हुआ है। बाहर से साधु संत इस पर काम नहीं कर सकते। साधु संत धर्म प्रचार प्रसार का काम कर सकते हैं, साधु संत धर्म रक्षण का काम नहीं कर सकते। धर्म रक्षण की जिम्मेदारी राजा की तलवार ही करती है। इसलिए हिंदुओं का आद्य कर्तव्य है कट्टर वोटर बैंक बने, सड़ा हुआ जातीयवाद तोड़ते हुए और कट्टर वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित का बात और हिंदू हित का काम करने वालों को राजसत्ता में बिठाएं सब दूर से।